हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जी। आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है जो कि आपको नहीं पता है, वो आज आप यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जानोगे। ठीक है, तो लास्ट तक इसके साथ बने रहिए वीडियो के साथ और ध्यान से सीखिए। मैं यहाँ आपको वन बाय वन यहाँ रीड करके क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आंसर भी, जो कि आपको याद रखने हैं, लर्न करने हैं। सामान्य ज्ञान होना जरूरी है ना। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। फेस्टिवल, त्योहार यानी कि फेस्टिवल, तो उनका सिखों का जो प्रमुख त्योहार होता है वो होता है बैसाखी। क्या है? बैसाखी। सेकंड, महाभारत के रचयिता का मतलब कौन थे, उनका नाम बताना है। तो कौन थे? महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत रची थी, मतलब उन्होंने लिखी थी। तो उनके जो रचयिता है, राइटर, कौन थे? महर्षि वेद व्यास। थर्ड क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो वो है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। फोर्थ, मनुष्य के शरीर के ताप होता है, जो मनुष्य का जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर, वो कितना होता है? 37 सेल्सियस। नेक्स्ट, फिफ्थ, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन सी भारत की जो सबसे सहायक नदी है? वो है यमुना। लंबी पूछी जाए तो गंगा, और बड़ी पूछ जाए तो नील। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है, मतलब कितनी देर में तो कंप्लीट कर लिया जाता है? तो 52 सेकेंड में वो कंप्लीट कर लिया जाता है। जो राष्ट्रीय गान होता है वो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नहीं, राष्ट्रीय गान नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय गान जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और जो राष्ट्रीय गीत होता है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला त्योहार पूछा गया सिखों का, जो कि बैसाखी होता है। फिर महाभारत के रचयिता का नाम पूछा गया, महर्षि वेद व्यास। फिर शिक्षक दिवस 5 सितंबर। मनुष्य का शरीर का ताप 37 सेल्सियस। भारत में लंबी सहायक नदी पूछी गई है यमुना। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को। सेकेंड, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को। विश्व महासागर दिवस तो 8 जून को। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तीनों जो सेनाएं होती है उनकी, ठीक है, जो प्रमुख जो मुखिया होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, फोर्थ, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को और क्या होता है? महात्मा गांधी जयंती। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? ये किले के बारे में कि लोहगढ़ किला किसने बनवाया तो इसमें आंसर आएगा बंदा बहादुर ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? अब भारत के किस शहर में पूछा गया जंतर मंतर स्थित है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पर्यटक दिवस पूछा गया है, महासागर दिवस पूछा है, तीनों सेना के प्रमुख को कौन नियुक्त करता है, भारत में जंतर मंतर कहाँ है, कौन से शहर में है, अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस पूछा गया है। ये रीड करते हुए आप ध्यान रखो
कि आपको लर्न भी करनी है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अब पूछा गया जो भगवान जो बुद्ध है उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति, जैसे हम तो आजकल क्या करें, हम तो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पूछा गया है, यूट्यूब से सीख रहे हैं, फोनों में से देख रहते हैं, इंटरनेट सब जगह से हम ज्ञान बटोर रहे हैं। तो बुद्ध के बारे में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया उन्होंने जो ज्ञान है कहाँ से प्राप्त किया था? तो बोध गया से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। जो आर्य समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। थर्ड, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। जैसे हिंदी की क्या है? देवनागरी, वैसे ही पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बिल्कुल आपने जो दक्षिण हिस्सा है हमारा किनारा है वो है। फिफ्थ, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले कहाँ निकलता है सूर्य? अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। जो इंसुलिन होता है उसका प्रयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? मधुमेह बीमारी में किया जाता है। बिहू किस राज्य का बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का। प्रसिद्ध यानी कि फेमस, ठीक है, बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। जो कागज है जिसका यूज करते हैं हम, पेपर यानी, उसका आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये पता होना जरूरी है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की, रतौंधी, ठीक है। पंगोल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। ये कुछ त्योहार आए हैं। भगवान बुद्ध के बारे में पता चला, उनका नाम बचपन का सिद्धार्थ है। उन्होंने यहाँ बोध गया से शिक्षा प्राप्त की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की है, ठीक है। और इसमें कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। सूर्य सबसे पहले कहाँ से निकलता है? क्योंकि इस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? मधु बीमारी में। तो ये कुछ सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चन थे जो आपने अच्छे से देखे हैं, रीड किए हैं और समझने की कोशिश की। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए दोबारा से। सिखों का प्रमुख त्योहार, ठीक है, पूछा गया है आपसे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर। मनुष्य के शरीर के तापमान पूछा है 37 सेल्सियस। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। अगर ये पूछ लिया जाता है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है, ठीक है। अगर वर्ल्ड वाइड अगर पूछा तो नील। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान गाया किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान किसने गाया है? राष्ट्रीय गान अभी तो पता है, राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है ना क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? पता है किसी को? वो है कमल यानी लोटस। आपका होता है ना।
ये आपका लोटस यानी कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल होता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है भारत का? वो होता है मोर। क्या है? मोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ होता है वो होता है बरगद। क्या था? बरगद। और मिठाई जलेबी। खाने में पूछा जाए तो खिचड़ी। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। फलों का जो राजा होता है वो आम होता है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है पता है? आम। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये। ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा आपके सामान्य नॉलेज में। और भी एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस आएंगे, पहले इन्हें लर्न कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आज ये जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।